माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए इडूटेरिया का 5000 प्लस का जो क्वेश्चन सेट है, जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो, एसएससी रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग एटसेट्रा। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं अलग अलग टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करूँगी। सचिवालय सहायक का भी टेस्ट सीरीज मेरे चैनल पर कंटिन्यू आपको अपलोड मिलेगा। तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सन 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। देखिए, इसे मार्च 1986 में पारित किया गया, बट इसे लागू 19 नवंबर 1986 को किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम यानी जो मानवों के द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल, तो बगीचा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन को छोड़कर ऑप्शन ए इज करेक्ट। जल वाष्प जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, वो कन्याकुमारी है, और केप कोमोरिन जो है वो मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कन्याकुमारी का जो केप कोमोरिन है वो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत के मुख्य भूमि से दूर अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तब वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह एक प्रकार की वनस्पति है जो जनरली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्ष के आधे साल यानी 6 महीने तक अच्छी मात्रा में वर्षा होती है और बाकी के बचे आधे साल शुष्क जलवायु का अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय मिट्टी। और भारत में सबसे ज़्यादा जो जहाँ चाय उत्पादित किया जाता है वह क्षेत्र है असम। नेक्स्ट है कि मॉनसून निवर्तन होता है। ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए काराकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो भारत का जो तूफान है उसे चक्रवात कहते हैं, चीन का टाइफून है, ऑस्ट्रेलिया का विली विली, तो अमेरिका का बागियो ना होकर हरिकेन है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्क एवं मकर रेखा के बीच। देखिए, यह समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है कोरल रीफ, जो प्रवालों द्वारा जोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों से। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर ही ना भारतीय संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, पहले से मौलिक कर्तव्य नहीं थे। नेक्स्ट है कि न्याय योचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन सी आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा। यहाँ पर है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। पहला है कि इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए उतना तक होता है, तो ये गलत है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग जो है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष तो है, बट 62 वर्ष ना होकर 65 वर्ष है। पॉइंट सेकंड है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यह भी बात गलत है।
देखिए, भारत के जो कैग हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, पर उनके हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो संसद के दोनों सदनों की वजह से होती है। थर्ड पॉइंट है कि इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। यह भी गलत है, राष्ट्रपति ना होकर संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 15%। नेक्स्ट, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट जारी करती है ना, तो वो किस क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन बी, न्यायाधीश के क्षेत्र में। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? 19 का सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन डी, आर्टिकल 78। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? बनारस अधिवेशन 1905 में। ठीक है, और इस अधिवेशन के नेतृत्वकर्ता थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी, 14 जून 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। और पहला बैठक किसका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, असम। नेक्स्ट, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? ऑप्शन ए, V.S. नायपाल। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो देखिए, सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी, पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि 1665 में तथा देवगांव की संधि 1803 में। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम बुक के जो रचयिता हैं वो शूद्रक हैं। नेक्स्ट, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? ऑप्शन बी, पल्लव शासक के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाम सेंड्रोकोटस था चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एरियन ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्क में। नेक्स्ट, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 to 60%। नेक्स्ट, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? फ्लोरिजीन। नेक्स्ट, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों की वजह से। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सहसंजक बल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ऑप्शन सी, अभिकारक। नेक्स्ट है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन। नेक्स्ट है कि नींबू के रस का pH वैल्यू कितना है? 2.2।
नेक्स्ट, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सियोफाइटस। नेक्स्ट, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस तथा फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2007 में। अब लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।